हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं शैलेंद्र चौधरी ब्रेन टीज़र के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, उसी क्रम में मैं आपको हिंदी पढ़ाया करूंगा। हिंदी का एक अपना विशेष महत्व है। आप जो है यूपी टेट ले लीजिए, आप जो है सी टेट ले लीजिए, यूपी प्लस कांस्टेबल ले लीजिए, यूपी प्लस एसआई ले लीजिए, एसएससी जीडी ले लीजिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा ले लीजिए या शिक्षक भर्ती परीक्षा ले लीजिए। आप इन सभी में हिंदी का अपना विशेष महत्व है। हिंदी की शुरुआत कहाँ से होती है? हिंदी की शुरुआत सबसे पहले वर्ण से होती है। हम समझते हैं, हिंदी में आगे पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण वर्ण। वर्ण क्या होता है? सबसे पहले वर्ण को समझिए। जिसके टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती है। मतलब वर्ण हिंदी की भाषा की व्याकरण की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। शब्द शब्द निर्माण की लघुत्तम ध्वनि या वर्ण है। शब्द निर्माण जो है जिसका ध्वनि होती है या इकाई होती है वो वर्ण है। वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण के दो भेद होते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, स्वरों के बारे में कुछ तो आपने पढ़ा ही होगा पहले, व्यंजनों के बारे में पढ़ा होगा। बहुत से लोग जो है, जैसे कि हमने आज तक पढ़ा था कि वर्ण स्वर जो है 13 होते हैं, वर्ण जो है व्यंजन जो है 33 होते हैं, और टोटल जो है अक्षर जो है 48 होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो है पहले समझिए ऐसा कैसे है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अब बताएंगे हम कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले आप स्वरों के बारे में समझिए, स्वर क्या होते हैं। पहले आप स्वरों के बारे में समझिए, स्वर क्या होते हैं। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है स्वर कहलाते हैं। मान लीजिए कि हम जो है कोई भी अपने मुंह से कोई भी आवाज़ बोलें या कोई भी स्वर बोलें या कोई भी व्यंजन बोलें, अगर जो हम जो बिना रुके, जैसे हमने बोला तो जैसे ही बिना रुके बोल दिया तो वो विदाउट किसी मतलब संपर्क के न होते हुए सीधी मुंह से बाहर निकल जाए, वो स्वर कहलाती है। अब स्वरों के हम जो है भेद पढ़ते हैं। स्वरों के भेद क्या होते हैं? उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर स्वरों के तीन भेद होते हैं। उच्चारण मतलब उच्चारण के आधार पर या मात्रा के आधार पर स्वरों के तीन भेद होते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सस्वर, ये कौन से स्वर है? मूल स्वर, इन्हें एक मात्रक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रक स्वर, इनके उच्चारण सबसे कम समय लगता है। एक मात्रक स्वर भी कहते हैं इन्हें, मूल स्वर भी कहते हैं इन्हें, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। इनके कई नाम होते हैं, लेकिन मोस्टली इन्हें सस्वर ही कहते हैं। नाम कई होते हैं। अ, इ, उ, रे, ये चार होते हैं। एक मात्रक या मूल स्वर या सस्वर, ये जो है चार होते हैं। और दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर, ये ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है। इसमें साफ साफ लिखा ही हुआ है कि दीर्घ स्वर मतलब दीर्घ मतलब ज़्यादा। ऐसे ही इनको दूसरी भाषा में बोला जाता है ह्रस्व स्वर, है ना। इनसे दुगना समय लगे, ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, उन्हें हम जो है दीर्घ स्वर कहते हैं। अर्थात दो मात्राएं लगती हैं, उसे दीर्घ स्वर भी कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सात होते हैं। ये जो है सात होते हैं। अब एक तीसरे होते हैं प्लुत स्वर। वैसे इनका हिंदी में जो है उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं। संस्कृत में ज़्यादातर उल्लेख मिलता है प्लुत स्वर का। संस्कृत में लुप्त को तीसरा भेद माना जाता है, पर हिंदी में इसका प्रयोग, मैंने आपको पहले ही बताया था, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ओम, इसको संस्कृत में काफ़ी उल्लेख है इसका, संस्कृत में ही पढ़े जाते हैं, लेकिन हम जो है हिंदी में पढ़ते हैं स्वरों में, उच्चारण स्थान के आधार पर, लेकिन जो है इनका कोई विशेष महत्व तो नहीं है। अब जो है हमने अभी तक पढ़े थे उच्चारण स्थान के आधार पर, अब हम पढ़ते हैं प्रयत्न के आधार पर
जी को प्रयत्न के आधार पर तीन भेद होते हैं। हम जो है स्वरों के जो है प्रयत्न के आधार पर भी तीन भेद होते हैं। ऐसे ही उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़े थे हम, अब जो है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न का मतलब ये होता है कि हम जो है उसे कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से उसे बोलने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अ बोला तो हमने मुंह से बोल दिया, उसी आधार पर एक प्रयत्न होता है कि हम जो है किस तरह से, मतलब हम एनर्जी लॉस कर रहे हैं या मतलब कहाँ से ताकत लगा रहे हैं उसे बोलने के लिए, वो होता है प्रयत्न के आधार पर। सबसे पहले इसमें आता है अग्रस्वर। अग्र मीन्स होता है आगे की तरफ से बोला जाता है, अग्र मीन्स आगे की तरफ होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है अग्रस्वर कहलाते हैं। जीव का इन जैसे जो अग्रस्वर होते हैं उनमें जीव का आगे वाला हिस्सा और ऊपर नीचे होता है, बस वहीं से जो बोले जाते हैं अग्रस्वर। जैसे हमने बोला ए, तो आगे वाले हिस्से से ही जो है बोला जाएगा। ई, ये भी जो है अग्रस्वर में आता है। ए, ये भी जो है आगे जीभ से बोला जाएगा ए। ये अग्रस्वर जो है चार अग्रस्वर होते हैं, चार अग्रस्वर होते हैं। आप जो है कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए, मैं जो बताते जा रहा हूँ उन्हें जो आप लिख लीजिए। ये ऐसे नोट्स हैं, आप जो है कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, आप जो है लूसेंट उठा के देख लीजिए, आप जो है अरिहंत की उठा के देख लीजिए, आप जो है राघव प्रकाश जी की, ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे नहीं उधर। ये इन सारी राघव प्रकाश जी और एनसीईआरटी इन सभी को मिला के एक नोट्स तैयार किए गए हैं आपको। इसकी मैं आपको जो है पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। आप जो है कॉपी पेंसिल ले लीजिए और लिखते जाइए। हमने अग्रस्वर पढ़ा, जो मतलब जीभ के आगे वाले हिस्से से ऊपर नीचे करके ही बोल दिए जाते हैं, वही अग्रस्वर होते हैं। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से उठता है पश्च स्वर कहलाते हैं। सामान्य स्थिति से मतलब जीभ का जो है पिछला वाला भाग सामान्य, ऐसा नहीं कि हम जो एक तरफ से ज़्यादा उठा दें या कम उठा दें, सामान्य स्थिति में जैसे हम उठाते हैं वही जो है पश्च स्वर कहलाते हैं। ओ, उ, ओ, औ और औ, ये जो है छह जो है होते हैं, ये जो है पश्च स्वर की गिनती में गिने जाते हैं। पश्च स्वर जो है जीव, जैसे मान लीजिए कि हमने बोला ओ, तो ये पीछे वाले की तरफ से बोली जाते हैं। जीव के पिछले हिस्से से हम जो है जीव का पिछला हिस्सा जो है कार्य करता है, आगे वाला हिस्सा इसमें कम कार्य करता है। तीसरे होते हैं मध्य स्वर। मध्य मीन्स होता है जीव का मध्य में से बोले जाते हैं। हिंदी में अ स्वर केंद्रीय स्वर है, इसका उच्चारण में जीव का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है। अ, सिर्फ अ ही एक ऐसा स्वर है जिसमें जीव का बीच वाला हिस्सा जो है बोला जाता है, बाकी इसमें कोई हिस्से का कोई कुछ नहीं इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जैसे बोला अ, तो ये बीच वाला हिस्सा इसमें जो है लगता है मध्य स्वर में। मध्य स्वर वैसे जो है बोला जाता है कि मध्य स्वर में आ भी आता है, लेकिन मैंने जो है सारे नोट्स को देखा, उसमें फिर मैंने पता लगाया कि सिर्फ अ ही है जो मध्य स्वर की गिनती में आता है। अभी तक हमने पढ़ा था उच्चारण स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। अब हम स्वरों को पढ़ते हैं मुखाकृति के आधार पर। जैसे मुख की कैसी आकृति बनती है, मान लीजिए कि हमने बोला आ तो मुंह छोड़ गया, ऐसे ही मुख की आकृति कैसी बनती है उस आधार पर भी जो है स्वरों को विभाजित किया गया है। अब हो गया संवृत। संवृत स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है, जैसे ई, उ, उ। मान हमने बोला वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है, बहुत जरा सा मुंह खुलता है। जैसे हम जैसे उच्चारण करें ई, तो जरा सा मुंह खुलेगा। ई, इसमें भी बहुत जरा सा मुंह खुल रहा है। ये जो है संवृत, इसमें संवृत में होता है सबसे कम मुंह खुले। उसके बाद आएगा अर्ध संवृत। अर्ध संवृत को पढ़िए। अर्ध संवृत भी जो है मुखाकृति के आधार पर होता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में समृत स्वर की उपेक्षा कुछ अधिक खुलता है, जैसे ए, ओ। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि बहुत सारा मुंह खुल जाता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख समृत की अपेक्षा कुछ अधिक खुलता है, मतलब थोड़ा सा और समृत की अपेक्षा जो है अर्ध समृत में थोड़ा सा अधिक खुलता है, वो कौन से होते हैं? अर्ध समृत होते हैं। ए, ओ, ये जो है चार जो दो होते हैं, है ना। उसके बाद आता है विव्रत। विव्रत स्वर कौन से होते हैं? तीसरे नंबर पर आता है विव्रत। अब जो है हम विव्रत के बारे में बताता हूँ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख
पूरा खुलता है जैसे अर्धविव्रत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है जैसे ए ए ए ऐसा स्वर होता है जिसमें विव्रत जो है उनसे ज़्यादा खुलता है लेकिन उससे कम खुलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है मतलब पूरा मुंह खुल जाता है जैसे अर्धविव्रत, ठीक है ना। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है जैसे ए ऐ, ये दो शब्द होते हैं जिनके उच्चारण में शब्द कम खुलता है। अब अर्धविव्रत के बारे में पढ़ेंगे हम। ये चौथा होता है अब अर्धविव्रत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है, मुख जो है आधा ही खुलता है इसमें, ए ओ, ये तीन होते हैं, इसमें आधा ही मुंह खुलता है। जरा सा मुंह खोलते आ ए आधा ही खुलता, न तो कम खुला न ज़्यादा खुला, इसमें सिर्फ आधा ही खुलता है। विव्रत को हमने पढ़ लिया था, अर्धविव्रत को भी पढ़ लिया। अर्धविव्रत जिन स्वरों का उच्चारण में मुख आधा खुलता है जैसे ए ऐ ओ, ये हो गए। अब जो है ओष्ठाकृति के आधार पर, अब तक तो हमने पढ़ा था कि उच्चारण स्थान के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। अब ये होते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर भी होते हैं। ये चीज़ें, ये नोट्स आपको जो है कहीं भी किसी किताब में नहीं मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे तो आप प्रयत्न के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। मुखाकृति, ओष्ठाकृति, ओष्ठाकृति का तो शायद ही आपको कहीं मिलेगा ये नोट्स। वर्गाकार, वर्गाकार स्वर कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान हो, मतलब बिल्कुल गोल मटोल होठ हो जाते हैं, जैसे ऊ ओ। ये जो है बिल्कुल वर्गाकार होठ हो जाते हैं, उनके बिल्कुल जो ओष्ठ होते हैं बिल्कुल वर्गाकार हो जाते हैं। अब पढ़ते हैं वृत्ताकार, वृत्त के आधार, वृत्त के जैसे हो जाते हैं जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्ताकार होती है। वृत्ताकार कैसी आकृति हो? होठों की आकृति मान ली जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त वृत्त के समान हो जाए, वो होते हैं ई ए। ये चार होते हैं वृत्ताकार जो है, जैसे हमने, है ना। अब होते हैं उदासीन भी होते हैं। ये आपने उदासीन तो कहीं नहीं पढ़ा होगा। ये उदासीन कौन से होते हैं? आप जो है उदासीन को समझिए। अस्वर के उच्चारण में होठ उदासीन रहते हैं। उदासीन मतलब ज़्यादा खुले नहीं, मतलब सूखे से ही होठ रहे हैं। ओ स्वर अंग्रेजी से हिंदी में आया है। आप एक चीज़ याद रख लीजिए कि अंग्रेजी से ये स्वर जो है, ओ स्वर जो है, अंग्रेजी से हिंदी में आया, उदासीन व्यंजन है। ये जो है उदासीन स्वर है। अब जो है कल जो है मैं आपको जो है व्यंजन पढ़ाऊंगा। अभी तक हमने जो है स्वर पढ़े थे, स्वरों के भेद पढ़े थे। स्वरों के कौन से कितने भेद होते हैं स्वरों के, है ना, स्वरों के भेद पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था उच्चारण स्थान के आधार पर, फिर पढ़ा था हमने प्रयत्न के आधार पर, फिर पढ़ा था हमने जो है ओष्ठाकृति के आधार पर, फिर पढ़ा था हमने मुखाकृति के आधार पर। ये हमने जो है स्वर पढ़े थे। अब जो है हम आपको कल जो है व्यंजनों के बारे में पढ़ाएंगे, व्यंजन क्या होते हैं। और एक चीज़ याद रखना, सबसे पहले मैं इसके जो है क्वेश्चन आपको जो है कल जो है प्रोवाइड कराऊंगा। मैं आपसे जो है इसके क्वेश्चन करूंगा, जितने बार स्वरों के जितने बार क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन करूंगा, जो भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है।